कोशिश ये करेंगे कि इसको खत्म करें आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टीशन कोफिशिएंट। टॉपिक का नाम है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 1। 9701 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 43 2014। डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। फॉर 2 मार्क्स। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या चीज होती है पहले सुन लें। देखिए, ये एक सेपरेटिंग फनल है। जैसे पिपेट में छोटा सा होता है ना, इसी तरह से एक बड़ी सी होती है बोतल, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें नजर आ जाए। सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। ये इस तरह की होती है सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल आ गई। ये आ गया सेपरेटिंग फनल। इसी तरह से और डायग्राम भी है। हम्म, और डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ आपको, अब फिर समझाऊंगा।
आइए कौन निकालते हैं। एक ये डायग्राम आ गई। ये है सेपरेटिंग फनल। चलिए अब मेरी बात गौर से सुनिए। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सेपरेटिंग फनल है। ये सेपरेटिंग फनल है। इसके अंदर दो लेयर आपको दिख रही होंगी, एक एक्वस लेयर है, एक ऑर्गेनिक लेयर है। बताइए ये दोनों मिजिबल है इमिजिबल है? क्या ये एक दूसरे से मिल रही है, मिक्स हो गई है, एक हो गई है, अलग अलग है? बोले। अलग अलग है। अलग अलग है, इमिजिबल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई, कंडीशन ये हो गई है पार्टीशन कोफिशिएंट की। टू इमिजिबल लिक्विड्स, टू इमिजिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे, जैसे पानी ऑयल मिल मिक्स नहीं होते, जैसे एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर ये भी मिक्स नहीं होते। अब आपने इसके अंदर डालना है कोई सा भी सॉल्यूट, नमक डाल दें, चीनी डाल दें, और वो सॉल्यूट दोनों में सॉल्युबल होना चाहिए। वो सॉल्यूट दोनों में सॉल्युबल होना चाहिए, इसमें भी और एक्वस लेयर में भी। टू इमिज बोले, बात समझ आ रही है? टू इमिजिबल लिक्विड्स, solute is added, solute must be soluble in both liquids, soluble in both liquids। उसके बाद जब आप इसको इसमें डालेंगे तो वो एक खास रेशियो से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा सॉल्यूट। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसके अंदर x डाला, x या NaCl डाला, NaCl, तो ऊपर वाले में जाएगा 5 ग्राम। लेट सपोज ये है 5 ग्राम, तो ऊपर वाली लेयर में ये अलग रेशियो में जाएगा, नीचे वाली लेयर में अलग रेशियो में जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हैवियर लेयर है, अगर आपने इसके अंदर 5 ग्राम डाला हुआ है, आपने इसके अंदर 5 ग्राम NaCl डाला है, तो ऊपर गया लेट सपोज 4 ग्राम, तो नीचे जाएगा 1 ग्राम। अगर ऊपर जाएगा, एक खास रेशियो होगा, लेट सपोज 3 ग्राम ऊपर गया,
तो नीचे लेयर में 2 ग्राम जाएगा। आइए मैं आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या चीज है। ये हमने पहली वाली लेयर बना दी है, ये आ गया। अब देखें इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। देखें और एक्सपेरिमेंट किया, करेक्ट, 4 एक्सपेरिमेंट किए। इसके अंदर हमने डाला है लेट सपोज 5 ग्राम NaCl। इसमें डाला है हमने 10 ग्राम NaCl। इसमें डाला हमने फिर 15 ग्राम NaCl। इसमें डाला हमने 20 ग्राम NaCl। तो अपर लेयर में गया लोअर लेयर। यूपी का मतलब है अपर लेयर, LL का मतलब है लोअर लेयर, लोअर लेयर। तो अपर लेयर में जाएगा लेट सपोज 3 ग्राम, यहां जाएगा 2 ग्राम। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपर लेयर में जाएगा 6 ग्राम, लोअर लेयर में जाएगा 4 ग्राम। अपर लेयर में जाएगा 6 ग्राम, इधर अपर लेयर में जाएगा 8 ग्राम, और लोअर लेयर में जाएगा लेट सपोज, सॉरी 9 ग्राम ऊपर जाएगा, 9 ग्राम ऊपर, 6 ग्राम नीचे। इधर अपर लेयर में जाएगा 12 ग्राम, लोअर लेयर में जाएगा 8 ग्राम। ये प्रैक्टिकल किया है हमने। तो ये है एक्सपेरिमेंट 1। ये है एक्सपेरिमेंट 2। ये है एक्सपेरिमेंट 3। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। वाटर का वॉल्यूम है 10 cm3 और केरोसिन ऑयल इसमें पोलर डाला है, उसका वॉल्यूम भी है 10 cm3 हर दफा। ये भी 10 cm3 हर दफा, वाटर 10 cm3। आप वॉल्यूम चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर भी 10 cm3, इधर भी 10 cm3, इधर भी 10 cm3। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ऊपर का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं, ऊपर का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये अलग भी हो सकते हैं। 5 cm3, 5 cm3, 5 cm3 अपर है, केरोसिन है 5 cm3। अब पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होता है, आप अपर लेयर ऊपर लिखे, अपर लेयर की कॉन्सेंट्रेशन
डिवाइडेड बाय लोअर लेयर की कंसंट्रेशन लिखें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कंसंट्रेशन ऑफ NaCl ऊपर लिखे अपर लेयर में, नीचे लिखेंगे NaCl की कंसंट्रेशन लोअर लेयर में। इसे कहते हैं केपीसी। हमेशा एक ही आंसर आएगा, हमेशा एक ही आंसर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन अपर लेयर नेक्स्ट concentration of NaCl in lower layer। लोअर लेयर। तो भाई ये आया एक्सपेरिमेंट 1, ये करेंगे एक्सपेरिमेंट 2, यहां करेंगे एक्सपेरिमेंट 3, यहां करेंगे एक्सपेरिमेंट 4। तो भाई इसका नाम है KPC1। अपर लेयर में गया 3, वॉल्यूम है अपर लेयर का 5, लोअर लेयर में गया 2, इसका वॉल्यूम है 10। ग्राम को मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये इसका रूल है। मैं सब लिखवाऊंगा भी आपको। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/2, 30/10, आंसर इज 3। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज इट इज अ रेशो। ये आपका आ गया एक्सपेरिमेंट 1। आइए अब एक्सपेरिमेंट 2 करते हैं। KPC2 अपर लेयर में गया 6 डिवाइडेड बाय 5, लोअर लेयर में गया 4, इसका वॉल्यूम है 10। 6/5 मल्टीप्लाई बाय 10/4, 60/20, अगेन 3। इसका यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ रेशो। मैं लिखवाऊंगा अभी सब। अगर आपके समझ नहीं आया तो फिर दोबारा देखें एक्सपेरिमेंट 3। इसे कहेंगे KPC3। अपर लेयर कितना ग्राम में गया वो लिख के, अपर लेयर का वॉल्यूम 5 है वो लिख के, डिवाइडेड बाय लोअर लेयर में कितना गया 6, लोअर लेयर का वॉल्यूम कितना है 10। इसे कहेंगे KPC3। ये कहलाएगा KPC3। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 10/6, 90 डिवाइडेड बाय 30, अगेन आंसर इज 3। आप देख सकते हैं हर दफा इसका आंसर सेम आ रहा है। नाउ एक्सपेरिमेंट 4। KPC4 ऊपर गया है 12, इसका वॉल्यूम है 5, डिवाइडेड बाय ऊपर कितना गया है 8, इसका वॉल्यूम है 10। 12/5, 10/8, 120,
over 40. Again 3 answer. All KPCs are same. All KPCs partition coefficients are same. सॉल्वेंट सेम हो तो सारे एक्सपेरिमेंट के केपीसी सेम हो जाएंगे. तमाम केपीसी सेम हो जाएंगे. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा, केपीसी आएगा. आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं 2 नंबर के लिए जो ऊपर कहा था इसने. नंबर 1, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ solute in 2 immiscible liquids, 2 immiscible liquids or solvents. Number 2, at equilibrium. At equilibrium. Equilibrium का मतलब है कि जब both layers settle down, जब वो दोनों लेयर सेटल डाउन हो जाती हैं उसकी बात करें. अब हम बात करेंगे केपीसी न्यूमेरिकल पे. केपीसी न्यूमेरिकल, केपीसी न्यूमेरिकल, केपीसी न्यूमेरिकल. केपीसी न्यूमेरिकल. केपीसी न्यूमेरिकल्स. इसमें कुछ डीआईज है वो याद कर लीजिएगा. Do not convert ग्राम इंटू मोल. आपने ग्राम इंटू ग्राम को मोल में कन्वर्ट नहीं करना. क्यों नहीं कन्वर्ट करना? जब आप इधर 3 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो AR या MR से डिवाइड करेंगे. इधर 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर MR से डिवाइड करेंगे. ये दोनों सेम होंगे तो MR कैंसिल हो जाएंगे. क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? यस सर। DI नंबर 2, do not convert CM cube into DM cube. आपने CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट नहीं करना. आपको CM क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट नहीं करना. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों? अगर आप करेंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ 5 को भी आप 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 को भी 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 कैंसिल हो जाना है, फजूल नहीं है, टाइम जाया होगा.
Do not convert cm cube into dm cube. Number 3, KPC has no unit. कोई यूनिट नहीं है because it is a ratio. It is a ratio of concentration. तो कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो लिहाजा इसकी कोई यूनिट नहीं है. याद रखिएगा BI नंबर 4 ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. तो आपको मालूम है KA, KB, KC, KW, KPC, KSP ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये चेंज हो जाएगा. KPC is temperature dependent. KPC is temperature dependent. KPC is temperature dependent. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. DI नंबर 5, आपने देखा कि वाटर को लोअर लेयर में रखा है, ऑर्गेनिक ऊपर है, तो वाटर लोअर लेयर होगा मोस्टली और ऑर्गेनिक लेयर अपर लेयर होगी. वाटर मोस्टली इन द लोअर लेयर and organic layer is upper layer. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने गलती कर दी बस वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. कभी भी अगर आपने अपर लेयर और लोअर लेयर में मास निकालने को कहा जाए तो आपने अपर लेयर को हमेशा x कंसीडर करना है. इफ मास एक्सट्रैक्टेड मास if extracted mass is required, always consider upper layer as x. अगर x नहीं ले रहे तो a ले लें, कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन अपर लेयर को लेंगे, लोअर लेयर को नहीं लेंगे. लोअर लेयर को नहीं लेंगे. तो भाई लोअर लेयर क्या होगी? नंबर 7, मास ऑफ लोअर लेयर इज इक्वल टू टोटल मास माइनस x. मैं भी आपको करवाता हूं क्वेश्चन इसके, मैं अभी आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं. बोले यहां तक समझ आ गया? कौन से पॉइंट है जो समझ नहीं आए? बोले जी सर आ गया. समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए अब इसको स्टार्ट करते. कोशिश ये करेंगे कि पास पेपर से क्वेश्चन से स्टार्ट करें. तो मेरे ख्याल में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है समर में. एक मिनट.
2014 समर पेपर 53 चेक कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकाल के चेक करते हैं कि है कि नहीं है। नहीं मिला। पार्टीशन कोफिशिएंट 9701। चलिए मैं ही कराता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, एक आपके पास इस तरह की एक बोतल है, सेपरेटिंग फनल है। क्वेश्चन नंबर 1, आपने इसके अंदर 5 ग्राम डाला है, एक कंपाउंड 5 ग्राम ऑफ solute is added. You have 2 layers, एक लेयर ये आ गई लोअर लेयर, दिस इज वाटर। ऊपर आपके पास एक और लेयर है, दिस इज CHCl3 ऑर्गेनिक लेयर। अब वो ये कह रहा है कि ये जो एक्स सॉल्यूट डाला है वो ऊपर गया है 4.25 ग्राम। जो आपने 5 डाला है ना, वो चले गया है 4.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर चले गए हैं CHCl3 में। इसका वॉल्यूम है 10 cm3। और जो पानी में गया है, बता सकते हैं कितना गया होगा पानी में? जीरो पॉइंट सेवन फाइव, क्योंकि उसका माइनस कर देंगे, ठीक है। 0.75 ग्राम कैसे निकाला? 5 माइनस 4.25 इज इक्वल टू 0.75 ग्राम। इसका वॉल्यूम गिवन है 50 cm3। फाइंड केपीसी, फाइंड केपीसी। अब आपने केपीसी निकालना, तो केपीसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट। ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अपर लेयर की के अंदर सॉल्यूट गया है 4.25। अपर लेयर का वॉल्यूम है 10,
डिवाइडेड बाय लोअर लेयर में गया है 0.75। लोअर लेयर का वॉल्यूम है 50। बोले क्या आंसर आएगा? $28.3. शाबाश, 28.3। It has no unit because it is a ratio. It has no unit because it is a ratio. बिल्कुल सही आपने बताया। बिल्कुल सही बताया आपने। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले यहाँ से। Thanks, Ritik. ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में दिख रहा है। ढूंढते हैं 2018। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9701 वेरिएंट 41 अक्टूबर नवंबर 2018। 9701 अक्टूबर नवंबर पेपर 4। ओहो, 2018 पेपर 4 41 क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X बिटवीन डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर इज 4.75। ये केपीसी दिया हुआ है, केपीसी इज 4.75। 2.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड H was dissolved in water। टोटल मास ये, टोटल मास ये है। in and make up 200 cm cube in a volumetric flask। इसका वॉल्यूम आ गया 100 cm cube। 50 cm cube of this aqueous solution was shaken with 10 cm cube of dichloromethane। Calculate the mass of H। Calculate the mass of H। Calculate the mass of H। आइए इसको लेके चलते हैं। चलिए मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा ईयर था, 2000 विंटर ईयर, ठीक है। चलिए अब मेरा आपसे सवाल है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सॉरी सेपरेटिंग फनल। ये इसके अंदर आ रहा है लोअर लेयर, ये आ रही है इसके अंदर अपर लेयर। अब आपने इसके अंदर कंपाउंड जो डाला है वो डाला है 2.50। आप बता सकते हैं आपने इसके अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए, ये आपके पास है राउंड बॉटम फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसने इसने कहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसके अंदर इसने डाला है 2.5। 2.5 इसमें डाला है 2.5 ग्राम, और फिर इसने इसको मेकअप किया है 100 में। फिर इसका 50 लिया है। तो आप बताइए इसमें 2.5 मास गया होगा या 2.5 का आधा गया होगा? 0.5 का आधा क्या? 2.5 का आधा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां गया होगा 1.25 ग्राम। बोले ऐसे ही है कि नहीं है, समझा? बोले सब समझा? बोले समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जी सर। जी सर। जाहिर सी बात है उसमें आधे ही गया होगा, क्योंकि 100 रख के 50 डाला तो 1.25 गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अपर लेयर का मास निकालना है। लेट सपोज इसमें क्या है, एक्स। मैंने आपको DI लिखाई थी कि उसमें हमेशा एक्स लिखते हैं, या ए लिख दें, ए कुछ भी लिख दें। तो नीचे कितना गया होगा बताइए 1.25 में से? 1.25 माइनस है। शाबाश, टोटल मास है 1.25 माइनस एक्स। बताइए अपर लेयर का वॉल्यूम कितना है? 10 cm क्यूब। तबीयत सही नहीं लग रही है आपकी, सही नहीं। आवाज अजीब सी लग रही है। तबीयत सही है? नहीं सर, थोड़ी सी खराब हो गई कल से। यार ये पिछले वीक भी मेरा भी ऐसे ही गया है, वायरल चल रहा है ये। अच्छा बताइए नीचे का वॉल्यूम कितना होगा? 50 cm क्यूब। 50 cm क्यूब। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे इसका कि KPC इज इक्वल टू
KPC is equal to upper layer concentration of H, upper layer concentration of H in lower layer. तो भाई ऊपर गया है, केपीसी की वैल्यू दी हुई है इसने कितनी 4.75, अपर लेयर में गया है x/10, लोअर लेयर में गया है 1.25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15. 4.75 is equal to x/10 multiply by 50 over 1.25 माइनस एक्स. ये हो जाएगा 4.75 is equal to 5x over 1.25 minus x. करें शाबाश, क्या आएगा आंसर? 4.75 multiply by 1.25 5.94 minus 4.75 is equal to 5x. Sir, 4.75 है. यानी ये कितना हो जाएगा 9.75x is equal to 5.94. So x is equal to, हाँ बोले, जी सर 0.609. 0.609 ग्राम. तो अपर लेयर में जो गया होगा वही एक्सट्रैक्ट होगा. डायरेक्ट आंसर आ गया 0.609 ग्राम. चेक कर सकते हैं मार्किंग स्कीम से सही है कि गलत है. बहुत कम मार्क्स जा रहा है. असल में केपीसी की वैल्यू भी तो कम है ना. देखें इसको, क्या ये सही आंसर है? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 0.61. जी सर 0.61 0.06. ठीक है, बिल्कुल ये आ गया 0.61. चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्वेश्चन ढूंढते हैं. और क्वेश्चन ढूंढते हैं. केपीसी के और क्वेश्चन ढूंढते हैं. दो 2022 में भी आया हुआ है स्पेसिमेन में. दो 2014 में भी आया हुआ है. 2020 में भी आया हुआ है. समर 2020 देखते हैं, ढूंढते हैं, शायद मिल जाए. दो 2020 समर वेरिएंट 42. केएसपी आया हुआ है. इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है केएसपी.
ये आया केपीसी। ये आ गया क्वेश्चन आपका। इसका ईयर है 9701, मई जून, वेरिएंट 42, 2020। केपीसी की वैल्यू गिवन है आपको। ये आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है ऐसे। दो लेयर हैं आपके पास, एक आपके पास ये लेयर है, एक आपके पास ये लेयर है। ये कह रहा है कि आपने डाला है 0.4 ग्राम बेंजोइक एसिड, 25 cm³ ऑक्टेनॉल शेकन विद वाटर। नीचे वाटर होना चाहिए 125 cm³, और ऊपर जो है वो ऑक्टेन बनोल है 25 cm³। तो भाई आपने एक्सट्रैक्टेड मास निकालना है, तो ऊपर जाएगा x, नीचे जाएगा कितना जाएगा बताइए। ऊपर गया x तो नीचे कितना जाएगा? 0.4 minus x. 0.4 माइनस x, बिल्कुल सही है। सो केपीसी इज इक्वल टू concentration of benzoic acid upper layer divided by concentration of benzoic acid lower layer। तो concentration of benzoic acid अपर लेयर में गया है x, ऊपर वॉल्यूम है 25, डिवाइडेड बाय लोअर लेयर में गया है 0.4 माइनस x डिवाइडेड बाय 125। सो x over 25 multiply by 125, 0.4 minus x, KPC is 79.4। So 79.4 is equal to x over 25 multiply by 5 over 0.4 minus x. So 79.4 is equal to 5x। सर अब 25 थोड़ी वापस रहेगा। उसको डिवाइड कर दिया ना, काट कैंसिल कर दिया ना। 25 वन जा 25। अच्छा अच्छा, मैंने दोबारा लिख दिया। जी सर। ठीक है ठीक, ठीक है सॉरी। तो यहाँ खाली 1 आ जाएगा, तो 0.4 माइनस एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 79। बोले सर 79.4 टाइम्स 0.4 31.76 आ रहा है। 31.76 आ रहा है, माइनस 79.4 इज इक्वल टू
79.4x इज इक्वल टू 5x, तो ये 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 79.4 प्लस 5, 84.4x is equal to 31.76. So x is equal to 31.76 divided by 84.4. Sir, 0.376. 0.376. चेक करिएगा, यही आंसर है सर देखो, या 2.65 है? तो ये वाटर में मांग रहा है, तो आई थिंक हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज, दोबारा बोलिएगा। तो ये वाटर में मांग रहा है ना, तो हम फाइनल आंसर 0.4 माइनस एक्स नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आ गया अपर लेयर में, हमें तो लोअर लेयर में चाहिए ना, लोअर लेयर तो वाटर होती है, तो हमें चाहिए 0.4 माइनस एक्स, तो 0.4 माइनस 0.376 क्या आंसर आया? 0.0237. 0.0237। जी सर। चेक करें, यही आंसर है। ये 0.024 नहीं आ रहा। क्या आंसर 0.024 नहीं आ रहा? जी सर सही है, आगे। सही आ गया आंसर। टू 2020 का क्वेश्चन है, समर 42। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। तो ये वाला जो अभी कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन 5B1। जी सर। क्वेश्चन 5B1, क्वेश्चन नंबर 5 का B1 0.037 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये इतनी सारी वर्किंग 2 मार्क की है। फहीम बोले, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, ये कहलाती है, अच्छा आप इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन, तो एक कहलाती है एक्सट्रैक्शन, एक कहलाती है सिंगल एक्सट्रैक्शन। सिंगल एक्सट्रैक्शन, सिंगल एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि आपने इसमें एक्स डाला है, लेट सपोज 5 ग्राम, तो अपर लेयर में गया है 4.2 ग्राम, लोअर लेयर में गया है 0.8 ग्राम। एक कहलाती है 2 पोर्शन एक्सट्रैक्शन, 2 पोर्शन एक्सट्रैक्शन। अच्छा, इसके अंदर वॉल्यूम यूज किया था 100 cm3। अब 2 पोर्शन में क्या होता है कि फर्स्ट पोर्शन में अपर लेयर में जाएगा आउट ऑफ 5
लेट्स सपोज 3.8 ग्राम। आपने इसका वॉल्यूम आधा यूज करना है, 50, 100 में से 50, और लोअर लेयर में जाएगा 1.2 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट पोर्शन था, अब सेकंड पोर्शन में आप ये दोबारा डालेंगे। यहां तो आपने 5 डाला था ना, 5 ग्राम। अब यहां लोअर लेयर डालेंगे अब वापस। अब आपके पास अपर लेयर में कितना गया, लेट्स सपोज 1.2 में से 0.8 ग्राम, और लोअर लेयर में चले जाएगा 1.2 में से 0.4 ग्राम। ये कहलाती है, और वहां यूनिट वॉल्यूम यूज किया होगा 50 cm के। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं टू पोर्शन एक्सट्रैक्शन। आइए मैं फिर आपको नीचे करके दिखाता हूं कैसे किया होगा, देखें। ये आपके पास सेपरेटिंग फनल है, ये आपकी अपर लेयर लोअर लेयर आ गई, और ये आपकी आ गई अपर लेयर। प्लीज मेरी बात गौर से समझिएगा। इसका वॉल्यूम है लेट सपोज 100 cm3। 5 ग्राम आपने डाला था, इसमें गया 4.2 ग्राम, और इसमें गया 0.8 ग्राम। आपने बीकर लिया या फ्लास्क लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया। दोनों को अलग अलग कर लिया। ये लेयर इधर आ गई, और ये वाली लेयर इधर आ गई। ये ऑर्गेनिक लेयर है, ये वाटर लेयर है। वाटर लेयर में आया 0.8 ग्राम, इसमें आया 4.2 ग्राम। इसे कहते हैं सिंगल एक्सट्रैक्शन। सिंगल एक्सट्रैक्शन। आइए डबल एक्सट्रैक्शन करके दिखाते हैं, टू स्टेप एक्सट्रैक्शन। यह है टू पोर्शन एक्सट्रैक्शन। टू पोर्शन एक्सट्रैक्शन। अब आपने क्या किया, 5 ग्राम ही डाला है, लेकिन वॉल्यूम 100 नहीं रखा, वॉल्यूम रखा है 50। अब आपके पास 4.8 नहीं आया, 4.2 नहीं आया, 3.8 ग्राम आया, क्योंकि 50 रखा है ना, और नीचे आया 1.2 ग्राम। क्या किया आपने, इसमें कितना आया,
वाटर लेयर में 1.2 ग्राम, इसमें आया 3.8 ग्राम। देखिए ऊपर डायरेक्ट 100 डाला था, अब यहाँ दो पोर्शन, ये पोर्शन वन, पोर्शन वन, नाउ पोर्शन टू। दिस इज पोर्शन टू। अब आपने क्या किया, ये 5 ग्राम नहीं डाला, अब ये जो पानी का था ना, पानी, ये वाला पानी यूज किया आपने, तो डेफिनेटली इसमें 1.2 ग्राम गया होगा। अब क्या होगा, जब 1.2 आपने डाला होगा तो 0.84, ऊपर आया 0.8, नीचे आया 0.4, तो वाटर लेयर में गया 0.4, और इस वाली लेयर में गया 0.8। ये कहलाता है टू स्टेप, टू पोर्शन एक्सट्रैक्शन। हो सकता है थर्ड पोर्शन भी कराए, आज तक आए नहीं है, अगर थर्ड पोर्शन होगा तो 0.4 जाएगा। आपको अल्लाह का वास्ता अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सर जी जी बोले। सर पोर्शन 2 में जो ऑर्गेनिक लेयर है वो पोर्शन हाँ 1 से ली गई है। हाँ, जो पोर्शन टू, नहीं नहीं, ऑर्गेनिक लेयर तो बिल्कुल फ्रेश होगी ना। देखिए होता क्या है, मेरी बात सुने, जैसे ही आपने इस ऑर्गेनिक लेयर को ओपन एयर में रखेंगे ना, ऑर्गेनिक लेयर तो उड़ जाएगी, खाली 3.8 ग्राम बचेगा कंपाउंड। ऑर्गेनिक लेयर तो उड़ जाएगी ना, वाटर तो उड़ेगा नहीं। अब आप इस पूरे पानी को दोबारा इसमें डालेंगे, नया 50 डालेंगे, टोटल टोटल 100 था ना, देखें यहाँ 50 पहले में डाला, दूसरा 50 इधर डाला, टोटल 100 हो गया। ओके सर। मैं आपको अब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे पहले आप अच्छी तरह से देख लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। तो ये टू पोर्शंस पे करने से अचीव क्या होगा? टू पोर्शन, सिंगल टू, एक्सट्रैक्शन। देखो मेरी बात सुनो फहीम, एक एग्जाम्पल सुनो। मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारी अम्मी ने तुमसे कहा है कि तुम्हारे पास, तुम्हें 100 cm³ पानी दूंगी, तुम बर्तन धो लो, ठीक है, तो तुमने 100 cm³ में से ग्लास बर्तन धो लिए। अब अगले दिन अम्मी कहती है मैं तुम्हें 100 दूंगी पानी, लेकिन 50-50 के दो पोर्शन दूंगी। तो हम साइंटिस्ट ने साबित किया कि 50-50 के दो पोर्शन ज्यादा अच्छा बर्तन धोएंगे एज कंपेयर टू 100 cm³ डायरेक्ट यूज किए हुए। बोले मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ये हमने वो करना है, ठीक है, जी सर। ये हमने करना है प्रूफ। मैं पास पेपर का क्वेश्चन निकालता हूँ केपीसी का, ऐसा जिसमें दोनों पोर्शन हो। मुश्किल कोई क्वेश्चन है, लेकिन एक जे के नाम से आया है, जे। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है 9701, 9701 वेरिएंट 43, अक्टूबर नवंबर 2014, क्वेश्चन नंबर 7। नाइन सेवन जीरो वन वेरियंट 43। आइए देखते हैं क्वेश्चन।
2014 अक्टूबर नवंबर 43 क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। पहला क्वेश्चन है और फिर ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है ये। चलिए जी, आपने केपीसी निकालना है। आपसे कह रहा है ये 20 cm³ ऑफ इथॉक्सीथेन। तो भाई दो लेयर है, एक ये अपर लेयर है, एक ये लोअर लेयर है। ऊपर है 20 cm³ C2H5 OC2H5 इथॉक्सीथेन। ये है 75 cm³ ऑफ वाटर। 5 ग्राम जे डाला है। ऊपर गया है 2.14। पता है नीचे कितना गया होगा? बोले ऊपर 2.14 गया, नीचे कितना? 5 माइनस 2.14 कितना आ रहा है? 2.86 ग्राम। तो भाई केपीसी बड़ा आसान है। केपीसी इज इक्वल टू जे अपॉन जे अपर लेयर लोअर लेयर। अपर लेयर में गया 2.14, वॉल्यूम है 20। लोअर लेयर में गया है 2.86 और इसका वॉल्यूम है 75। शाबाश, जल्दी से मुझे आंसर बताएं, इसका क्या आएगा? आंसर 2.81 2.81 आंसर इसका 2.81। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी कह रहा है इन अ न्यू एक्सपेरिमेंट अभी कह रहा है इन अ न्यू एक्सपेरिमेंट 10 cm³ of ethoxyethane were shaken with 5 ग्राम। अब देखें टोटल इथॉक्सीथेन का ऊपर 20 था ना, जी। बोले। अब ये कह रहा है 10-10 के पोर्शन से करो। तो देखें मैं नीचे डायग्राम बनाता रहूंगा और ऊपर सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है। पहले हम जा रहे हैं फर्स्ट पोर्शन। ये आपका आ गया, इस तरह मैंने बनाया। ये आ गई लोअर लेयर और ये आ गई अपर लेयर। ऊपर है 10 cm³, नीचे 75 cm³। डाला है 5 ग्राम।
बताइए, ऊपर में हमने नाम रखा x, नीचे कितना होगा? 5 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। केपीसी की वैल्यू मालूम है हमें, क्या है केपीसी की? ऊपर में निकाली 2.81। 2.8 ठीक है, केपीसी इज इक्वल टू जे अपर लेयर, जे लोअर लेयर। तो केपीसी 2.81 एक्स ओवर 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स ओवर 75, ये हो जाएगा 2.81 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब ये जगह 2.81 इज इक्वल टू 7.5x ओवर 5 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.81 को 5 से, तो 7.5x, शाबाश 2.81। साइंस 5 है वो 14.05 आ रहा है। मुझे डायरेक्ट x का आंसर बता देंगे क्या? 1.36 आ रहा है। जी 1.36 आ रहा है। 1.36 एक्सट्रैक्टेड इन अपर लेयर। अब देखिए गौर से, ये दो बर्तन बनाए मैंने, एक जाएगा नीला वाला, ये पानी है, और एक जाएगा पीला वाला, ये अपर लेयर है। तो बताइए x अपर लेयर में कितना आया? 5 में से 1.36। बताएं वाटर लेयर में कितना जाएगा? 3.64। शाबाश, 1.36 ग्राम इधर गया। x इन लोअर लेयर, टोटल 5 थे ना, 5 माइनस 1.36, 3.64 ग्राम। यहाँ आ गया 3.64 ग्राम। अब आप देखिएगा, ये पूरी सेकेंड एक्सट्रैक्शन दोबारा करने जा रहा हूं मैं, प्लीज गौर से देखिएगा। ये है सेकेंड एक्सट्रैक्शन, सेकेंड पोर्शन। अब ये जो 5 ग्राम डाला ना, 5 ग्राम नहीं होगा, अब ये 3.64 ग्राम इसमें जाएगा। यहां आपने 5 माइनस एक्स लिखा है ना, अब क्या होगा? ये 3.64 माइनस एक्स। बोले बात समझ आ रही है? अब देखते हैं कि ये नीचे कितना कितना आता है। सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, देखें। आपको समझाने के लिए ये एक्सीड किया है हमने। अब क्या होगा? ये 5 की जगह क्या आ जाएगा? 3.64 माइनस एक्स। आ रही है बात समझ में? 5 की जगह क्या आ जाएगा? 3.64 माइनस एक्स। थ्री पॉइंट सिक्स फोर माइनस एक्स। 3.64 माइनस एक्स। थ्री पॉइंट सिक्स फोर माइनस एक्स। बोले क्या आंसर आएगा? मेरे पास आ रहा है 0.99 ग्राम।
अपर लेयर में आएगा 0.99 ग्राम, नीचे आ जाएगा 3.64 माइनस 0.99। क्या आ रहा है? 0.99। जी जी जीरो सर। पॉइंट नाइन नाइन आ रहा है, सही आ रहा है। जी सर, मतलब मेरा अच्छा भी यही आ रहा है, चेक कीजिए। ठीक है, जरा जरा 3.64 में से 0.99 को माइनस करिएगा, क्या आएगा? 5 इधर आ जाएगा, 2.65। 2.65। अच्छा अब इसको कंक्लूजन करते हैं, फायदा क्या हुआ, आपने पूछा था ना मुझसे। सर कंक्लूजन देखें, सिंगल एक्सट्रैक्शन की थी तो ऊपर गया था 2.14 है ना, जी जी सर। तो सिंगल एक्सट्रैक्शन में गया था जो उसने केपीसी निकालने को कहा था। सिंगल एक्सट्रैक्शन गिव्स 2.14 ग्राम ऑफ जे, डबल और 2 पोर्शन एक्सट्रैक्शन। कुछ भी तो नहीं किया आपने, खाली वॉल्यूम को 2 टुकड़े कर दिया बस। 2 पोर्शन एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, पहले कितना आया था आपके पास? 1.36। पहला आया था 1.36, फिर आया 0.99, कितना हो गया टोटल? 2.35। 2.35। 2.35। पहले 3.64 एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, कितना हुआ था ऊपर? 1.36, ठीक है ठीक है, 2.35 ग्राम ऑफ जे। तो ये सही रहा ना 2.35 वाला। तो डबल एक्सट्रैक्शन इज बेटर देन सिंगल एक्सट्रैक्शन। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और बाकी है इसका, चाहूँ तो अभी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक क्लास और दे दूं मैं आपको इसकी, केपीसी की, इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। क्या कहते हैं बोले? अगली एक क्लास में मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन करा के फिर इसके पास पेपर स्टार्ट कराता हूँ। जी सर, ऐसे सही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूँ अब तक हमने क्या क्या किया है। ठीक है, अभी तक हमने ये किया है कि हमने चैप्टर नंबर 1 एनर्जेटिक कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 हमने कर लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 हमने कर लिया इक्विलिब्रियम, खत्म हो गया ये, मैं जानबूझ के भी रोका इसको। लास्ट चैप्टर है ये काइनेटिक। मैं ये चाह रहा हूँ ये 4 चैप्टर खत्म करा के दिसंबर तक मैं आपको इसका रिवीजन कराऊं, पास पेपर सब, फिर जनवरी से मैं आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करूं, या हो सकता है दिसंबर से स्टार्ट करूं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। क्या कहते हैं बोले? जी सर। सर काइनेटिक्स लंबा चैप्टर है। काइनेटिक सबसे छोटा चैप्टर है, मैंने मुश्किल वाले सारे चैप्टर पहले करा दिए ताकि रिवीजन कराने में आसानी हो। तो जब तक अच्छा। मैं आपको इसके असाइनमेंट नहीं दे देता, इसकी प्रैक्टिस नहीं करा देता, देखें A2 का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, A2 में ज्यादा मेहनत करनी है एज कम्पेयर टू AS, और आसान भी है, बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में ना इंशाल्लाह मैं इसका खत्म करा के फिर आपको जो है वो करवा दूंगा, इसके टेस्ट दूंगा, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा चारों चैप्टर की। जब आप करते रहेंगे घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, इधर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूंगा, बल्कि मैं हाँ ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तकरीबन दो दो सवाल आते हैं फिजिकल से, 2 सवाल आते हैं इनऑर्गेनिक से, बाकी सारा ऑर्गेनिक से आता है। जी सर। जी। तो मेरा इरादा यह है कि मैं ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड तक करा के फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर पूरा ऑर्गेनिक खत्म करें, तो मैं पूरा ऑर्गेनिक खत्म करके
फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूंगा। लेकिन मेरी कंडीशन यही है कि जब तक मैं आपसे पास पेपर नहीं करवा लेता, जब तक मैं आपसे ये देख नहीं लेता कि आपने कहाँ तक क्या क्या किया हुआ है, मैं आगे स्टार्ट नहीं करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। चले चले, ठीक है, टेक केयर। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, क्या मैं अपने क्लास के टाइम को 1 बजे की जगह 12 बजे कर सकता हूँ? सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आगे क्या की एग्जाम शुरू होती है, तो 2 बजे क्या तक कह रही हो खत्म हो जाएगा। राबिया? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी, क्या कह रही हो? सर वो आगे को एमडी कैट की वीकेंड पे क्लासेस शुरू हो रही है। अच्छा, वो कब से स्टार्ट होंगी? सर वो इसी मंथ से शुरू हो रही है, तकरीबन नहीं, नेक्स्ट, टाइमिंग क्या होगी? वो 2 o'clock तक खत्म होंगी। 2 पर खत्म होगी? जी। तो हमारी तो क्लास चल रही